करेंगे प्री बोर्ड मैथ्स का पेपर अभी 2026 का जो भी हुआ था क्लास 10th का। तो देख लो 80 मार्क्स का था ये। एज इट इज़ बोर्ड में जो आएगा वैसा ही पेपर है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन भी आ जाए। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए से शुरू करेंगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या वो होती है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे इसमें से? तो देखो अपन को √2, √4, √-2, √4/9। तो इससे से अपन को इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो √2 तो एक स्क्वायर हो जाता है, जो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। माइनस कभी होता नहीं है इरेशनल नंबर। √4/√9 भी नहीं होता है, क्योंकि वो जब अगर कोई अपन को इरेशनल नंबर निकालना है तो कभी p/q के फॉर्म में नहीं होता है। तो जो √2 जो होगा वो अपना हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF AB क्रॉस LCM AB हो? तो इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं इसको। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ HCF AB क्रॉस LCM AB इक्वल टू। अब जब अपन को HCF और LCM का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो क्या हो जाएगा, एक से A लेंगे एक से B लेंगे, ये हो जाएगा A क्रॉस B। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF AB क्रॉस LCM AB। देखो इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगता है कि जब LCM AB और HCF AB और LCM AB का निकालना होता है तो सीधा A क्रॉस B इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद P ऑफ x के लिए y इक्वल टू P ऑफ x है, तो ग्राफ ऑफ में P ऑफ x की शून्य की संख्या क्या होगी? तो देखो अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन ग्राफ रूल। तो इसमें सीधा सा है, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो नंबर ऑफ पॉइंट्स जब ग्राफ कट होता है एक्स एक्सिस पे, तो जो कट पॉइंट होते हैं वही होगा। तो देखो ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रखा है, अपन को बोला गया है कि अब एक एक्सिस पे काटेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितने पे कट रही है? 0 होगा। अगर y 0 तो एक्सिस पे 2 पे कटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो सरल रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होगा? देखा जाए तो अब दोनों अगर इक्वल टू 0 है तो a1 ओपन a2 कभी भी b1 ओपन b2 के इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों अगर इंटरसेक्ट करती है तो दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया आंसर नंबर a1/a2 डिवाइड बाय, सॉरी ये नहीं, b1/b2। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1/3, 2, 5/3, 9/3, 13/3 में सर्वांतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है अपन को इस एपी में। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है, तो इसका समांतर डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखा जाएगा कि d इक्वल टू कोई भी दो टर्म ले लेते हैं। पहली टर्म 5/3 माइनस दूसरी टर्म कितनी होगी? 1/3। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये जो PDF है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको इसकी पेपर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है कि प्रथम n घन पूर्णांकों का योग सूत्र है। तो फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, अपने टेक्स्ट बुक में है, n + 1/2। कौन सा गया ये ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपन को कह रहा है कि आकृति में किस नियम से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EF है। तो देखो दो ट्रायंगल दे दिए हैं, अगर अपन दो ट्रायंगल दे दिए जाते हैं तो उसमें से देखो सबसे पहले ये एंगल तो इक्वल ही है, तो एंगल तो आएगा ही। एंगल आएगा मतलब साइड नहीं होगा, ठीक है। अब ये तीन एंगल अपने पास है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। दो एंगल भी दे रखे तो ये भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। ये साइड्स हो गई, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है अपन को। तो अगर देखो 3, 4 के x से तो कोई भी लगा है 3, तो 3 इधर आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, तो ये है वो पॉइंट, ठीक है। अब इससे x एक्सिस से दूरी फाइंड आउट करनी है, तो x से दूरी जब फाइंड आउट करनी है मतलब y का डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने पास? 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ABC में cos C का मान ज्ञात करना है। देखो cos C का मान ज्ञात करने के सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है?
कोस का फाइंड करने के लिए अपने पास होता है कोस सी इक्वल टू बेस ओपन हाइपोटेनियस। अब इसमें बेस क्या दे रखा है अपन को 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो कोस सी का मान कितना हो जाएगा 4/5। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मीनार ऊर्ध्ववर्ती खड़ी हो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु के 15 मीटर दूर हो, मीनार में शिखर का उन्नत कोण क्या होगा? मतलब एक हाइट ऑफ टावर, मतलब हाइट ऑफ टावर निकालनी है अपन को, जिसका डिस्टेंस अपन को दे रखा है कितना 15 मीटर, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। और जब नीचे से कोई इसको देखता है तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है tan 60 डिग्री लग जाएगा जो एंगल है, और हाइट क्या है अपन को पता नहीं है उसकी, जिसकी निकालनी है अपन को मीनार की ऊंचाई, ठीक है, डिवाइड बाय 15 क्या डिस्टेंस आ जाएगा नीचे, तो इक्वल टू में कितना दे रखा है √3, तो h कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। ये किसकी आ गई मीनार की हाइट। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर। एक वृत्त पे एक स्थिति एक बिंदु में खींचे जाने की स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? देखो एक सर्कल जो होता है, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पे से कोई भी लाइन खींची जाती है, तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जाती है टेंजेंट, ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 1। ओके, ये राइट आंसर हो गया 11th का, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। मतलब हिंदी में कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो PQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या रहेगा क्वेश्चन, PQ इक्वल टू OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब OQ कितना दे रखा अपन को 12 का स्क्वायर, मतलब OP कितना है 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन थीटा वाले वृत्त की त्रियखंड का क्षेत्रफल है? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ सर्कल इज। अगर किसी एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है राइट आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को पूछ रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है 3πr² होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दो घन जिनके से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हर क्यूब का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अ जॉइंट एंड टू एंड मेक अ सॉलिड क्यूबॉइड। अगर दो क्यूब को जोड़ना है अपन को और एक क्यूबॉइड बनाना है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो दो क्यूब को अगर अपन जोड़ते हैं तो 27 + 27 तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थी के द्वारा प्रति अंक निम्नलिखित है, ठीक है। ये आंकड़े दे दिए अपन को, इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है मोड ज्ञात करना है अपन को इनका। ठीक है, तो मोड ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा आती है इसमें वो होता है इनका मोड। तो इसमें देखो 10 अपने पास 2 टाइम्स ही है, 8 अपने पास 1 टाइम है, 9 1 2 3 4 4 टाइम है, तो उसका बहुलक क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माध्य एक्स बार, मध्यक एम और बहुलक में संबंध क्या होता है? देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि मीन, मोड और मीडियन के बीच में क्या सिमिलरिटी रिलेशंस होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मोड जो होता है वो हमेशा 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, अब इसमें देखो मोड कहाँ पे, मोड को क्या कहते हैं अपन, जेड, जेड इक्वल टू 3m -2 एक्स बार। देखो इसमें ऑप्शन देखा जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3m -2 एक्स बार इक्वल टू जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। अमंग द स्टूडेंट, अमंग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इवेंट ए। देखो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि अगर एक के लिए इवेंट की जो प्रायिकता होती है वो पी ओ ए प्लस पी ओ ए बार इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये हर बार काम आएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हो गए अपने 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से, ये भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इसमें देखो 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हो तो के की मान के क्या होगा। ठीक है, अगर अपन पास इक्वल रूट कंडीशन है तो देख लो अपने b² -4ac क्या हो जाएगा 0, तो k² -4, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू 4 3 12 24, सॉरी -24 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2√6। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास उसका ही, समांतर श्रेणी दे दी है अपन को का सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर होता है कॉमन डिफरेंस, तो 1/15 1/12 1/10 तीनों दे दिए अपन को एक एपी में। तो इनका सार्वअंतर क्या कैसे निकालेंगे कि जो सेकंड टर्म होती है 1/12 उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो अपन को माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगी 1/60। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। तो ये सिंपल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की कि सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक के साथ जब भी आती है कोई वैल्यू तो वो क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आइसोलेसिस एंड इक्विलेटर दो ऑप्शन दे दिए अपन को, सभी त्रिभुज एक रूप समरूप होते हैं समझे। तो इसका राइट आंसर है इक्विलेटर ट्राइंगल। सारे इक्विलेटर ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। देखो अब ये पासे वाला क्वेश्चन, पासा सबको पता ही है, लूडो सांप-सीढ़ी खेली होगी, उसमें आता है डाइस। ठीक है, तो अब सम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, कौन कौन सम अंक होते हैं 2 4 6, 3 ही होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3। टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं वेरी शॉर्ट। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें लगभग 12 क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इसमें अपन शुरू करेंगे। यदि LCM 96404 इक्वल टू 9696, तब SCF 9640 का मान क्या होगा। तो अब अपन को सीधा निकालना है कि LCM दे दिया अपन को 96404 का कितना है 9696। ठीक है, अब SCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि SCF इंटू LCM, ये अपन को MCQ में बताया था मैंने तुमको फॉर्मूला, बहुत काम आएगा ये। तो SCF क्या हो जाएगा A क्रॉस B डिवाइड बाय LCM। ठीक है, तो SCF इक्वल टू A क्रॉस B क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय LCM कितना था 9696। तो इसका SCF आ जाएगा
मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू आती है वो ये आती है 9696, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 4। ये हो गया अपने पास थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 3825 को अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। एक्सप्रेस 3h25 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो निकालने का पता ही है कैसे निकालते हैं। 3825 सबसे पहले इसको किससे करेंगे, 5 इंटू 765 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे 765 को, 5 तो ऐसे ही कितनी बार जाएगा 153, ठीक है। अगेन तोड़ेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 51, अगेन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये क्या हो जाएगा 3825 के फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। तो पोलिनोमियल अगर चाहिए सम ऑफ जीरोस देखा जाए, सम ऑफ जीरोस कितना है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यही होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये किसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेखाएं निम्न समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 द्वारा निरूपित की गई है। क्या सरल रेखा एक दूसरे को काटेंगी। टू लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी इक्वेशंस 2x प्लस 4y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 विल बी लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो रेखाएं कौन कौन सी थी 2x प्लस 4y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अब देखो अपने पास a1/a2 क्या हो जाएगा 2/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 4/4 और c1/c2 क्या हो जाएगा -4/-12। देखो यहाँ देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ठीक है, बट c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है, ये का 1 आ रहा है, इसका 1 नहीं आएगा। तो ये लाइंस कैसी हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। तो क्या आ जाएगा आंसर नो द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। एपी दे दिए अपन को कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा टर्म 0 होगा, ये ज्ञात करना है इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, देखो सबसे पहले ए क्या दे दिया अपन को इसमें 21। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा -3। तो ए एन क्या हो जाएगा a प्लस n-1 d। तो 0 कब होगा तो n 0 हो गया अपने पास। a क्या 21 प्लस n टर्म n अपन को पता नहीं है क्या है n-1, d कितना हो गया -3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3n इक्वल टू 24, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो n की वैल्यू 8 जो होगी वो होगा, वो जो पद जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। ठीक है, तो अब इक्विडिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास पता है। ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं, तो कैसे निकालते हैं रूट में लेते हैं वैल्यू x माइनस
x1² प्लस y माइनस y1² इक्वल टू, जब दो अलग अलग पॉइंट की बात आए, सिमिलरली x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1² प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर सब में। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी अपन को। तो कैसे हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 9 प्लस y² माइनस, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 to 6 माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बचता है अपने पास, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो 4 कॉमन आ जाता है, तो यह आ जाता है 3x प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 5। ये अपने पास लास्ट आंसर आ गया। ये अपना रिलेशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपने पास, यदि 8 cot थीटा इक्वल टू 7 है तो जो क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मूल ज्ञात करना है। तो सिंपली 8 cot थीटा इक्वल टू 7। ठीक है, अब कोट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं, कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 8 को नीचे ले आए, 7/8, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 8/7। अगर अपन को टेन थीटा पता है तो अपन साइन भी निकाल सकते हैं, कोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा। अब अपन को जो क्वेश्चन दिया था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये एक आइडेंटिटी है किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की। अगर ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है तो अपन टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, 8/7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर 64/49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो एंगल POA का मान होगा। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ P टू सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल POA। तो देखो दो टेंजेंट के बीच का एंगल दे रखा है, मान लो कि एंगल APB कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो एंगल POA निकालना है। ठीक है, अपन को तो PO निकालने के लिए क्या होगा, टोटल कितना होता है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर आर्ट सबस्टेंड एट एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर। अब इसमें आर्क की लेंथ निकालनी है अपन को, तो सबसे पहले क्या है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो आर्क लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr, ये होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या दे दिए, रेडियस दे दिए, कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, सीधे वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 60/360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 21, तो इनको सबको 60 6 टाइम चला गया, इस 7 में 3 टाइम चला गया, 22 44। ठीक है, ये 3 कैंसल, तो बचा क्या 22, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। त्रिज्यखंड मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री, 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर कितना है 5 सेमी तो 25। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 6 तो उसका आ जाएगा आंसर 25 पाई/6 इसका राइट आंसर। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने नहीं रखी, अगर तुमको निकालना हो पाई की वैल्यू रख के निकाल दो 22/7 या 3.14। ओके, यदि नियम आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अपने को नियमित बहुलक मतलब मोड दे दिया है। मोड कितना है 7, 7 मोड अपन को दे दिया है, तो अपन को क्या निकालना है कि के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 7 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, बहुलक क्या होता है सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा बार आने वाली, उसको बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। 1 2 3 टाइम आ गया 7। ठीक है, इसके बाद 6 भी 1 2 3, अब 6 भी 3 टाइम है 7 भी 3 टाइम है। अब अपन को क्या करना है कि 7 ज़्यादा चाहिए, तो के का मान क्या हो जाएगा, क्या रख सकते हैं अपन कि ये वैल्यू 7 हो जाए। 2k+1, के की वैल्यू क्या रखें तो 7 हो जाए। तो अपन के की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, 3 2 6 + 1 7, तो के का मान कितना आ जाएगा 7, सॉरी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता आंकड़ों में माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब क्या होता है मीडियन। तो देखो मीडियन ज्ञात करने के लिए क्या होती है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100। ठीक है, 100 होगी, गिन लो संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इसमें से अपन को मीडियन फाइंड आउट करना है आंकड़ों का। तो ये अपन को दे दिए, तो मीडियन देखो टोटल फ्रीक्वेंसी अपन काउंट करेंगे, प्राइम के मार्क्स ऑप्टेन कितने हैं 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब मीडियन क्लास कौन सी होगी इसमें, तो वो होगी 20 to 29। ठीक है, 20 to 29 होगी तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन भी शुरू करेंगे अपन, जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है वो भी, और इसमें क्या हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो थोड़ा डिटेल्स में सॉल्व कर दो इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, दिगत बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है xy + 7x + 10, इनको वेरीफाई करना है, इनके रिलेशन को, इनके जीरोस भी फाइंड आउट करना है और ये कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, मतलब शून्याङ्क और गुणांक को भी संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो स्क्वायर + 7x + 10, इसको अगर अपन फैक्ट अलग अलग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x + 5 x + 2, तो अपने पास x के गुणांक क्या क्या आ जाएंगे -5 और -2। ये तो हो गए अपने इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अपन को निकालना सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा -5 + -2 = -7। ठीक है, तो ए हो जाता है -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/1। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा -5 -2 = 10। ठीक है, मतलब c/a हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो 10/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या कितनी है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवाइजिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। सबसे पहले टेंथ डिजिट पे क्या होता है x, यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर अपन क्या मान सकते हैं 10x + y। ठीक है, और रिवर्स नंबर क्या कह सकते हैं अपन 10y + x। ये हो गया। अब अपन को दे दिया है, अब इक्वेशन बनाए थे अपन, दोनों का सम 10x + y 10y + x इक्वल टू कितना दे रखा है 66। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाता है 11x, x को 11 कॉमन ले लेंगे, x + y = 66। x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब क्या बोला है कि डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है।
ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया है कि अंतर 2 है, तो x प्लस 6 तो 6 आ गया। ठीक है, अब आता है x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन से ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इससे क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे, और y इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो अपने पास नंबर क्या आ गया 42, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 24। देखो दोनों को ऐड कर लो, वेरीफाई हो जाएगा 42 प्लस 24 इक्वल टू 66, इक्वेशन वेरीफाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एपी होस थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। मतलब एपी फाइंड आउट करनी है, तो A3 5 है, A7 9 है। A3 को क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस 2d इक्वल टू 5, A7 को a प्लस 6d इक्वल टू 9। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट और 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 को किस में से 2 में से। ठीक है, तो क्या हो जाएगी a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 9 माइनस 5, ए से कैंसल, 6 में से ये आ जाए 4d इक्वल टू 4। डिफरेंस कितना आ गया 1 का। अगर डिफरेंस 1 का है तो पहली टर्म क्या आ जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो कहाँ से शुरू हुई 3 से शुरू हुई, क्योंकि अपन को क्या चाहिए थी A3 कौन सी टर्म थी, A3 5 आ गई, 4 5 6 7 टर्म 9 आ गई। ठीक है, ये एपी बन गई अपनी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति दे दी अपन को क्वेश्चन में कि OP OQ और OR स्थित बिंदु इस प्रकार है कि AB PQ के पैरेलल है। ठीक है, और AC PR के पैरेलल है। दर्शाए BC पैरेलल टू QR। ठीक है, तो देखो सिमिलरिटी रूल लगता है इसमें, दिख रहा है अपन को दो ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो OAB। ठीक है, वो सिमिलर है ट्राइंगल OPQ के। ठीक है, कब, जब AB पैरेलल टू PQ हो, AB पैरेलल टू PQ हो। ठीक है, सिमिलरली जब AC पैरेलल टू PR हो, AC PR हो, तो क्या हो जाता है ट्राइंगल OAC सिमिलर टू ट्राइंगल OPR। तो अगर सिमिलरिटी रूल से देखा जाए तो OB बराबर OQ इक्वल टू OC बराबर OR। तो अगर जब कन्वर्स देखें, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम है, ठीक है, उसका कन्वर्स देखें तो उससे क्या हो जाएगा BC पैरेलल टू QR। ठीक है, ये प्रूफ से अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा इसका प्रूफ, ये थ्योरम पढ़नी पड़ेगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 संरेखित है। मतलब डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, संरेखित मतलब कोलिनियर। तो कोलिनियर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है M1 इक्वल टू क्या होता है, तो M1 निकालेंगे किसका, इन दो टर्म का, 3 और 1 5 और 2 5 का, तो 3y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा -2। ठीक है, M2 निकाल लो, M2 किन का निकलेगा, इन दोनों टर्म्स का निकलेगा, मतलब -11 -3 डिवाइड बाय -2 ये हो जाएगा 14/4 इज इक्वल टू 3.5। जब M1 और M2 अगर इक्वल ना हो तो इसके पॉइंट स्लोप्स भी इक्वल नहीं होंगे और ये कोलिनियर भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्राइंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP इक्वल टू 7 है और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो OQ क्या x मान सकते हैं अपन, तो PQ क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाए अपन इस ट्राइंगल में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, OP 7 है, प्लस PQ कितना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाता है। ठीक है, 49 और 150, तो 2x इक्वल टू 50 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25।
अगर ओ क्यू 25 है तो पी क्यू कितना हो जाएगा 24, ओ क्यू तो 24 इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये दो टर्म्स आ गई। अब अपन को क्या निकालना है कि वैल्यूज़ किस किस की, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। साइन क्यू इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगी 7/25। ठीक है, अगेन कॉस क्यू क्या होता है, बेस ओपन हाइपोटेनियस, तो कितनी आ जाएगी 24/25। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, साइन क्यू और कॉस क्यू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रॉम केंद्र ओ पृष्ठ वाला बिंदु टी के दो स्पर्श रेखा टी पी और टी क्यू खींची गई, सिद्ध कीजिए कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू है। तो सिद्ध करने के लिए तो सीधे प्रूव ओ पी जब परपेंडिकुलर है होती है इसमें टी पी के, ठीक है, और ओ क्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टी क्यू के। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्राइंगल ओ पी टी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ क्यू टी। तो अब देखो, जब एंगल दे दिया, एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू। इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू सर्कल सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। देखो दो टेंजेंट है, एक टी पी है एक टी क्यू है। ठीक है, यहाँ पे और एंगल पी टी क्यू ये एंगल वाला एंगल ओ पी क्यू मतलब ये इस एंगल का ये डबल है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ओपी जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, टीपी के। ठीक है, सिमिलरली ओ क्यू जो है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन इमेजिनरी लाइन, वो किसके परपेंडिकुलर है, टी क्यू के। अगर आगे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ओ पी टी, दो भागों में बांट देंगे अपन। वो किससे सिमिलर है, ट्राइंगल ओ क्यू टी। ठीक है, तो इसमें देखा जाए एंगल पी टी क्यू जो है, पी टी क्यू ये पूरा एंगल वो क्या होता है 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू, इस एंगल से माइनस हो जाएगा, दो एंगल का सम होता है। ठीक है, तो अगर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू डिवाइड बाई 2, एंगल ओ पी क्यू का है ओ पी क्यू ये एंगल। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ओके, ये हो गया अपना सॉल्यूशन इसका। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किसी कार को दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री का है। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सेक्शन सी देखेंगे अपन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सबसे पहले फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 365। ऐसे दो इंटीजर बताओ उनका जो सम है वो 365 हो। देखो ऐसे कौन कौन से होंगे, एक्स और x+1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर x² प्लस x+1 का स्क्वायर कितना होता है 365। इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हो जाएगा 2x² प्लस 2x इक्वल टू 364। 2 कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, x² प्लस x इक्वल टू 182। ठीक है, ये तो बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे टर्म्स बताओ जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पे 182 आता है, कौन कौन सी हो जाती है वो, एक तो बन जाएगी x-13 और एक बन जाएगा x+14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी तो एक ही टर्म बचेगी x के 13। तो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे 13 और 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया, दो इक्वल टू टारगेट्स की। अब इसमें एक और क्वेश्चन था और वाला, क्या करना था
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया अपन को क्या, के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दो उनके रूट्स इक्वल होने चाहिए। रूट्स इक्वल कब होगा, जब इक्वल रूट आता है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू हमेशा जीरो हो जाना चाहिए, तभी इक्वल रूट आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर सही से रखेंगे अपन तो मैं कर रहा हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है के, सी कितना है सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्स। ठीक है, आंसर आ गया ये। एक इसका आया, इसका और का 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 एंड बी -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष का विभाजन होता है। यह विभाजन बिंदु के निर्देशन भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अपन कह सकते हैं कि लेट पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन एम रेशियो एल। ठीक है, तो P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, y इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, सबको पता है क्या होता है, जीरो इक्वल टू एम, पहला पॉइंट क्या था अपने पास y, एम बाई वन, तो सॉरी एम बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइड बाय एन प्लस एन। तो ये क्या आ जाएगा 5m माइनस 5n इक्वल टू जीरो, तो m इक्वल टू n। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चाहिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, m की वैल्यू x के हिसाब से करेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर अगेन 1 डिवाइड बाई टू डेट्स इक्वल टू -3/2, और y क्या हो जाएगा जीरो। तो रेशियो ये अगर पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे -3/2 और जीरो। ठीक है, इसका और क्वेश्चन है कि a -2 को बिंदु P के निर्देशन ज्ञात कीजिए। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इफ ए एंड बी आर दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड P लाइन्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए पी ओपन ए बी कितना है 3/7। ठीक है, तो ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 3/4, ये दे दिया अपन को उसका। ठीक है, तो ये अपन को रेशियो पता चल गया, 3/4 में डिवाइड किया है। तो एक्स सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या करेंगे 3 वैल्यू पुट करेंगे जो दे रखी है वो y2 की 4 y1 और x1 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2/-7। ठीक है, ये तो आ गई x की, सिमिलरली y की निकलेगी, y की निकालने के लिए 3y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 7, ये आ गया -20/7। तो दो पॉइंट क्या क्या आ गए, x का पॉइंट आ गया 2-7 और y का -27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, प्रूव करना है कि कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस ए डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस ए। सिद्ध करने के लिए देखो कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस ए ओपन साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोस ए ओपन साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, एलएचएस से कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब कोस ए को अपन कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो यह क्या हो गया 1/sin ए -1 डिवाइड हो, यहाँ पे भी कोस ए को कॉमन ले लिया तो 1/sin ए
प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गया। 1/sin a जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। 1/sin a जो होता है वो कोसेक ए -1 डिवाइड बाय कोसेक ए +1, और ये किसके इक्वल हो गया, RHS जो अपन को पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। ये सिद्ध हो गया अपना। इसका एक और में क्वेश्चन है कि √1 + sin a डिवाइड बाय √1 - sin a = sec a + tan a होता है। देखो इसको क्या करेंगे अपन कि एलएचएस से लेंगे अपन, सबसे पहले अंदर की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो क्वेश्चन दे दिया था अपन को कि √1 + sin a/sin 1 - sin a = sec a tan है, तो अपन क्या करेंगे, √1 + sin a इसको स्क्वायर कर देंगे अंदर की ओर, ठीक है। सिमिलरली 1 - sin a स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, √1 + sin a का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a। अब स्क्वायर से सारी वैल्यू रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + sin a डिवाइड बाय cos a, तो अब इसको अलग करेंगे 1/cos a प्लस sin a डिवाइड बाय cos a, तो 1/cos a कितना होता है, sec a प्लस sin a/cos a tan a = RHS, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसी स्कूल की कक्षा 10th में 51 लड़कियों की ऊंचाई दे दी है, एक सर्वेक्षण अभियान किया गया, सर्वेक्षण के निम्नलिखित आंकड़ों से प्राप्त किए कि 140 से कम, देखो ये टेबल दे दिया अपन को, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अपन को इनको लेस देन डाटा एंड इंटरवल में कन्वर्ट करना। लेस देन डाटा इंटरवल में कैसे होता है कि हाइट जो होती है वो लिखी जाती है और फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी कि एक रेंज 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। फ्रीक्वेंसी देखी जाए, नई फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आप लोगों को 51 लड़कियों की, तो 140 से 145 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 4 7 का, कितनी 7 हो जाएगी, ठीक है। 150 से 145 में देखा जाए तो 18 का डिफरेंस है, ये होगी। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो टोटल एन कितनी हो जाएगी 51, और n/2 20.5 समथिंग आएगा, तो ये 25.5 किस मीडियम क्लास में आएगी, देखो 29 to 40, तो देखो n/2 अपना 25.5 आ गया। अब 25.5 जो आता है वो अपने फर्स्ट टेबल देखो किससे नियरेस्ट है, तो 150 के नियरेस्ट है, तो इसका मीडियम क्लास क्या हो जाएगी 150 to 155, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है अपन को पता है क्या है कि मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f इंटू एच, ठीक है। मीडियन L कितना आपके पास 150, फर्स्ट टर्म लिखी जाती है L, प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर 150 पे फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो फ्रीक्वेंसी 18 है, एंड हो रही है, ठीक है, डिवाइड बाय f कितना है 11, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय h कितनी है 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 150 प्लस 3.41 इक्वल टू 153.4, तो मीडियन हाइट कितनी हो गई 153.4। ये हो गया सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है सेक्शन डी, जो आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो
अपन बना दें कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक पॉइंट पी है, वहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है पॉइंट पी के, वो एंगल कितना बन रहा है, इट्स 30 डिग्री, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, 10 मीटर, ओके। अब बोला है कि एक फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एक शिखर ध्वज लगाया जाए, ठीक है, ये ध्वज लहरा दिया अपन ने, ठीक है। तो द एंगलेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द फ्लैग इज पी, ये जो एंगल है पी से, ये कितना हो जाता है, 45 डिग्री, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या बताना है कि एक तो इस फ्लैग की हाइट बतानी है, ठीक है, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बिल्डिंग, एक ही डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी निकालने के लिए क्या होता है कि मान लो कि लेट डिस्टेंस इज x मीटर, ठीक है। तो अपने पास ये तो दे रखा है, तो अपन सबसे पहले लेंगे बिल्डिंग के लिए 10 30 डिग्री, इस 30 डिग्री से जाएंगे, क्या है बिल्डिंग की हाइट 10, और ये कितनी है x, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 10/x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर, मीन्स कन्वर्ट करेंगे इसको 1.733 से, तो 17.3 मीटर हो जाएगी समथिंग एक्स की लेंथ, ठीक है। ये तो आ गया डिस्टेंस एक्स का। अब निकालेंगे अपन इसकी हाइट, हाइट मान लो एच है फ्लैक्स की, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 10 + h, अब वापस से वही 10 45 डिग्री इक्वल टू हाइट कितनी है 10 + h, और x के मान अपन को पता चल गया है 17.3, ठीक है। 10 45 जो होता है 1 होता है, 1 इक्वल टू 10 + h डिवाइड बाई 17.3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.3 - 10 इक्वल टू h, डेट्स इक्वल टू 7.3 मीटर। ये क्या होगी उस फ्लैग की हाइट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही है और मैं लाइट हाउस का क्वेश्चन है उसका, कि वो सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें लाइट हाउस दे दिया बिल्डिंग की जगह, सेम एज इट इज है, उसमें एंगल भी सेम है, उसी तरह करना है तुमको। तो मैं बताता हूँ कि इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा अराउंड 54.75। सिमिलरली ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19। A boy, a solid toy is form of hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumference the toy. Find the difference of the volume of the cylinder. ठीक है, देखो ये कह रहा है कि ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है जिसे एक लंब बनते शंकु आरोचित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, देखो सबसे पहले जो टॉय जो बना हुआ है वो हेमिस्फीयर के और कौन से बना हुआ है, तो उसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन क्या है 2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसमें अपन को, वॉल्यूम निकालना है टॉय का, ठीक है। और क्या निकालना है डिफरेंस इसके वॉल्यूम ऑफ टॉय और सर्कम बाइंडिंग सिलेंडर के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं अपन। ठीक है, अर्धगोला हेमिस्फीयर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, देख लेना। V1 इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2πr3, ठीक है। तो 2/3 इंटू आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू लेंगे अपन 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हो जाएगी 2 है, 2 × 8 हो जाता है, तो ये आ जाता है 16.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकलाएंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। V2 वो क्या होता है 1/3πr²h, ठीक है। 1/3 इंटू 2.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 × 2 4
इंटू एच कितना 2 जो कि आता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यह तो आ गया टॉय का वॉल्यूम। अब निकालना अपन को सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट इसकी हो जाएगी, दोनों की हाइट जोड़ दो, 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 4 हो गई, और हाइट भी 4 हो गई, तो ये आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब डिफरेंस निकालना था, किस किस का निकालना था डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टॉय का, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसमें से टॉय का वॉल्यूम माइनस कर दो, आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि विद्यार्थी में एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों का किए गए सर्वेक्षण परिणाम विभिन्न परिवार सदस्य की संख्या संबंधित की गई है। मतलब एक अपन को सर्वे कंडक्ट किया था 20 हाउस होल्ड में, लोकेलिटी में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल अपन को दे दी गई है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। मोड ऑफ डाटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब इसमें देखो L क्या है, L देख रहे हो फ्रीक्वेंसी में जो गैप है, देखो H तो अपन को पता है 2, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 2 का दिख रहा है साफ साफ। L जो होगा वो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि मॉडल क्लास क्या होगी जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो है 8, मतलब 3 और 5, तो L क्या हो गया 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 क्या हो जाएगी 8, F0 क्या हो जाएगा, F0 मतलब उसके पहले वाली 7, F2 क्या हो जाएगी उसके बाद वाली 2। अब अपने पास सारा डाटा आ गया, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, क्या L की वैल्यू 3 प्लस F1 कितना 8 माइनस F0 7 डिवाइड बाई 2F1 मतलब 16 माइनस F0 7 माइनस F2 2 दैट्स इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई बाय H कितना है 2, तो ये आ जाता है 3.28, ये आ गया मोड इसका, ठीक है। तो ये था अपना प्री बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स का पेपर। जो ऐसा पेपर आ सकता है, पैटर्न तो यही रहेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इतने देर वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, आगे ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।